به طرفهای آمریکایی و غیره میگیم اینه که شما ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। उल्टा ईरान ने अब ट्रंप को तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले तो अयातुल्ला खामनेई ने कहा कि ईरान किसी भी सूरत में अपना परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। वहीं अब ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसरिजादेह का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर किसी भी तरह का तनाव थोपने की कोशिश की तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों पर मजबूती से हमले होंगे। और ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने इराक में मौजूद अपने दूतावास को आंशिक रूप से खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। यहां पर मौजूद सेना के परिवार वालों को इराक छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनके इराक से निकलने की व्यवस्था तक कराई जा रही है। आपको बता दें कि यह आदेश न सिर्फ इराक में लागू होगा बल्कि मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं वहां से सेना के आश्रितों को निकाला जाएगा। ये जानकारी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। हालांकि इस फैसले के पीछे क्या वजह है इसको लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको लेकर अपने बयान में कहा है कि उन्हें वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि ये एक खतरनाक जगह हो सकती है और हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन उन्हें या तो वहां से हटा दिया गया है या हमने उन्हें वहां से हटने का नोटिस दिया है और हम देखेंगे कि क्या होता है। इस फैसले को लेकर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना सेंटकॉम के मुखिया मेजर जनरल माइकल कुरिल्ला का कहना है, हमारे सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव पर नजर रख रहा है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इराक के अलावा कुवैत और बहरीन से भी अमेरिका के गैर जरूरी जवानों की वापसी कराई जा रही है क्योंकि इन इलाकों में अमेरिकी लोगों पर सबसे ज्यादा जोखिम मंडरा रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के इराक, कुवैत, कतर, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में सैन्य अड्डे हैं। इराक में अमेरिका के करीब 2500 सैनिक तैनात हैं और हालिया दिनों में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने B-2 बम वर्षक लड़ाकू जेट्स तैनात भी किए हैं जिसे ईरान के ऊपर दबाव के एक कदम के रूप में देखा गया था। लेकिन अमेरिका का हालिया फैसला कई तरह के सवाल भी खड़ा कर रहा है। सबसे पहला सवाल है कि क्या ईरान अमेरिकी अड्डों पर हमले की तैयारी कर रहा है या फिर अमेरिका पहले अपने गैर सैनिक लोगों को निकालकर सीधे ईरान पर हमले के लिए कमर कस रहा है। ये दोनों ही सवाल अपने आप में बेहद ही अहम हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि अमेरिका के इस फैसले से पहले ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था कि अहम समुद्री कॉरिडोर पर संभावित रूप से बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ये रास्ते खाड़ी, ओमान की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां पर सैन्य गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यहां तक कि ईरान से होकर गुजरने वाले जहाजों को सतर्क रहने की हिदायत तक भी दे दी गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा संकट गहरा गया है जिसका असर तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा। अमेरिका के इस फैसले के बाद अचानक तेल के दाम बढ़ गए हैं। तेल के दाम में $3 की बढ़ोतरी के साथ अब ब्रेंट क्रूड फ्यूचर के दाम 69.8 प्रति बैरल पहुंच गए हैं।